नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक और गुरुवार को सीएम ठाकरे के साथ हुई राज्य टास्क फोर्स व स्वास्थ्य महकमे की बैठक के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने संकेत दिए थे कि सोमवार 2 अगस्त से राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसके बारे में अंतिम फैसला राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा लिया जाएगा। यह फैसला शनिवार अथवा रविवार तक लिए जाने की पूरी उम्मीद थी और संभावना जताई जा रही थी कि सोमवार 2 अगस्त से राज्य के 36 में से 25 जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए प्रतिबंधात्मक नियमों को काफी हद तक शिथिल कर दिया जाएगा। लेकिन अब तक सीएम ठाकरे द्वारा अनलॉक का दायरा बढ़ाए जाने के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है। वहीं जानकारी है कि केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में कोविड संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में अब इस बात को लेकर काफी हद तक संभ्रम देखा जा रहा है कि कल से लॉकडाउन व प्रतिबंधात्मक नियमों को लेकर क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि इससे पहले जून माह में जारी आदेश की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 जुलाई तक किया गया था और यह अवधि एक दिन पूर्व खत्म हो गई है। वहीं दूसरी ओर पुरानी अधिसूचना को समयावधि देने या अनलॉक के दायरे को बढ़ाने के बारे में फिलहाल सरकार की ओर से कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। ऐसे में काफी हद तक संभ्रम देखा जा रहा है कि आखिर कल से किस तरह के प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेंगे और अनलॉक तथा लॉकडाउन को लेकर क्या स्थिति रहेगी। कोरोना के साथ साथ महाराष्ट्र में अब जीका नामक वायरस ने भी प्रवेश कर लिया है। पुणे के पुरंदर परिसर में रहने वाली 50 वर्षीय महिला जीका वायरस से संक्रमित पाई गई है। खास बात यह है कि इस महिला की चिकनगुनिया टेस्ट भी पॉजिटिव पाई गई है। वहीं दूसरी ओर केरल में अब तक जीका वायरस से संक्रमित 63 मरीज पाए जा चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर नई संक्रामक महामारी को लेकर चिंता का माहौल देखा जा रहा है। बता दें कि जीका वायरस का पहला मामला सन 1940 के दौरान युगांडा में सामने आया था, जिसने देखते ही देखते पूरे युगांडा को अपनी जद में लेते हुए दक्षिण पैसिफिक व एशिया के कई देशों से होते हुए लैटिन अमेरिका तक अपनी पहुंच बनाई थी। वहीं अब यह वायरस एक बार फिर कहर ढाने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के निर्दलीय विधायक रवि राणा ने एक बार फिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जब से उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं तब से महाराष्ट्र राज्य पर एक से एक संकट आ रहे हैं। ऐसे में सीएम ठाकरे एक तरह से महाराष्ट्र के लिए पनौती हैं। विधायक राणा ने कहा कि विगत 2 वर्षों के दौरान विदर्भ में बड़े पैमाने पर किसान आत्महत्याएं हुई हैं और यहाँ पर बारिश की वजह से भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है, लेकिन इसके बावजूद सीएम ठाकरे ने एक बार भी विदर्भ क्षेत्र का दौरा करना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि वे मुंबई स्थित अपने आवास में कोरोना के भय से छिपकर बैठे हैं। ऐसे में जल्द ही सीएम ठाकरे के निवास के सामने बेशरम का पौधा लगाया जाएगा। 29 वर्ष पहले सन 1992 के दौरान त्रिपुरा में एक सीआरपीएफ जवान द्वारा की गई फायरिंग में गार्ड कमांडर लॉन्स नायक करजोमल की मौत हो गई थी। वहीं सीआरपीएफ के कुछ अन्य कर्मचारी घायल हो गए थे। घटना के पश्चात संतरी गार्ड की ड्यूटी पर तैनात सुभाष नाखले नामक जवान अपनी राइफल सहित मौके से फरार हो गया था, जिसे 29 वर्ष बाद वर्धा जिले की आरवी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। लॉन्स नायक करजोमल द्वारा छुट्टी देने से इनकार किए जाने पर सुभाष नाखले ने तैश में आकर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस घटना के बाद सीआरपीएफ सहित पुलिस द्वारा सुभाष नाखले की तलाश शुरू की गई, लेकिन सुभाष नाखले नाम बदलकर महाराष्ट्र सहित गुजरात के कई जिलों में छिपकर रह रहा था। इसी बीच वर्ष 2012 में सुभाष अपने पिता से मिलने आरवी तहसील अंतर्गत धनोडी गांव आया था, लेकिन केवल 2 घंटे ही गांव में रुका था, जिसकी जानकारी पुलिस को थोड़ा विलंब से मिली थी। इसके बाद आरवी पुलिस के पथक और मुखबिरों द्वारा सुभाष के घर पर लगातार नजर रखी जा रही थी। पश्चात गत रोज खेत जमीन का हिस्सा मांगने के लिए सुभाष एक बार फिर अपने गाँव लौटा, जिसकी जानकारी समय पर मिलते ही पुलिस ने तुरंत दबिश डालकर उसे अपने कब्जे में लिया। इस समय की गई पूछताछ में सुभाष ने बताया कि उसने अपनी राइफल काफी पहले त्रिपुरा में ही एक व्यक्ति को दे दी थी, जिसकी जानकारी आरवी पुलिस द्वारा सीआरपीएफ बटालियन व त्रिपुरा के कंचनपुरा पुलिस को दी गई है। 29 वर्ष तक फरार रहने वाले आरोपी पर नजर रखने और उसे गिरफ्तार करने का यह अपनी तरह का पहला मामला बताया गया है। इन दिनों तिवसा शहर में साफ सफाई के कामों को लेकर कोई नियमितता नहीं है और डेंगू को लेकर लगातार शिकायतें बढ़ रही हैं, जिस पर अपनी तीव्र नाराजगी व्यक्त करते हुए क्षेत्र की विधायक तथा जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने तिवसा नगर पंचायत को खड़े बोल सुनाए हैं। साथ ही कहा है कि स्वच्छता व स्वास्थ्य संबंधी मसलों की अनदेखी करते हुए आम नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ करना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन दिनों अमरावती शहर से समूचे जिले में डेंगू की संक्रामक महामारी जमकर पांव पसार रही है। कुछ दिन पहले तिवसा तहसील अंतर्गत गुरुकुंज मोजरी स्थित श्री गुरुदेव आयुर्वेदिक अस्पताल की प्रसूति विशेषज्ञ डॉक्टर माधुरी भोयर की डेंगू संक्रमण की वजह से मौत हुई थी। अभी यह मामला ताजा ही था कि गुरुकुंज स्थित लिटिल स्टार इंग्लिश स्कूल के संचालक हसन खान पठान के 16 वर्षीय बेटे इब्राहिम पठान की डेंगू संक्रमण के चलते नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। 16 वर्षीय इब्राहिम पठान पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार था और हाल ही में उसने कक्षा 10वीं के परिणाम में 93% अंक हासिल किए थे।
इसके अलावा पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने हेतु इब्राहिम ने 20,000 पेड़ लगाने का भी संकल्प लिया था, जिसमें से उसने करीब 1,500 से 2,000 पेड़ भी लगाए थे। लेकिन अपना संकल्प पूरा करने से पहले ही महज 16 वर्ष की आयु में इब्राहिम पठान डेंगू संक्रमण का शिकार हो गया। वहीं अमरावती मनपा अंतर्गत आने वाले बडनेरा उपनगर में डेंगू के 4 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। मंडल न्यूज द्वारा विगत करीब 11 दिनों से अमरावती महानगर पालिका के विभिन्न इलाकों में व्याप्त कचरे व गंदगी की समस्या के साथ साथ साफ सफाई की अव्यवस्था तथा डेंगू व चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के प्रादुर्भाव को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है। लेकिन इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही और हालात में कोई विशेष सुधार नहीं हुए हैं। अलबत्ता प्रशासन द्वारा कुछ लीपापोती करने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। इसी बीच विगत दिनों अमरावती शहर में रहने वाली एक 22 वर्षीय युवती की इसी बीमारी की वजह से मौत हो चुकी है। इसके अलावा धामनगांव रेलवे तहसील में भी 40 से अधिक गांव बीते पखवाड़े से डेंगू संक्रमण की चपेट में हैं और डेंगू से पीड़ित मरीजों की वजह से धामनगांव शहर के कई निजी अस्पताल हाउसफुल हो चुके हैं। इसमें भी 2 से 17 वर्ष तक की आयु के बच्चे डेंगू संक्रमण की चपेट में सबसे अधिक आ रहे हैं। अमरावती के गौरक्षण प्रभाग के पूर्व पार्षद मिलिंद बांबल ने कचरे व गंदगी की समस्या को बेहद गंभीरता से लेते हुए चेतावनी दी है कि यदि आगामी 5 दिनों के भीतर अमरावती शहर में साफ सफाई सही ढंग से नहीं हुई और नालों से कचरा नहीं निकाला गया तो अलग अलग इलाकों का कचरा उठाकर मनपा के स्वच्छता अधिकारी के कक्ष में लाकर फेंका जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से रविवार 1 अगस्त को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि तथा लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे की जयंती मनाएगी। कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में दोनों महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करने के साथ ही उन्हें आदरांजलि व्यक्त की गई। वहीं लोकशाहीर साहित्य रत्न अन्ना भाऊ साठे की 101वीं जयंती के उपलक्ष्य में माता खिड़की परिसर में विभिन्न समाजोपयोगी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां पर राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों अन्ना भाऊ साठे की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। पूर्व महापौर पार्षद विलास इंगोले की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के, पूर्व पालक मंत्री सुनील देशमुख तथा मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत उपस्थित थे। इस समय अन्ना भाऊ साठे जयंती उत्सव समिति द्वारा 101 किलो लड्डुओं का परिसर वासियों में वितरण किया गया। वहीं अन्ना भाऊ साठे जयंती के अवसर पर प्रभाग क्रमांक 6 विलासनगर में भी विभिन्न स्थानों पर सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भाजपा पदाधिकारी सतीश करेसिया व मित्र मंडली द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे एवं सभी ने लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे को अपनी आदरांजलि दी। वहीं भाजपा के न्यू कॉटन मार्केट मंडल अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे जयंती अवसर पर भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई रक्तदाताओं ने स्वयं स्फूर्त तौर पर उपस्थित रहकर रक्तदान करते हुए लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे को आदरांजलि अर्पित की। इसके अलावा भीमनगर में भी अन्ना भाऊ साठे की जयंती मनाई गई। इस समय भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर द्वारा अन्ना भाऊ साठे की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें आदरांजलि व्यक्त की गई। साथ ही साथ दशहरा मैदान के पास स्थित वसंतराव नाइक नगर में भी लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे की जयंती मनाई गई और अन्ना भाऊ साठे की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें आदरांजलि व्यक्त की गई। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट तथा संत निरंकारी मंडल की अमरावती शाखा द्वारा रविवार 1 अगस्त को स्थानीय कृष्णानगर परिसर स्थित बजाज धर्मशाला में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें अनेकों रक्तदाताओं द्वारा स्वयं स्फूर्त रूप से उपस्थित रहते हुए रक्तदान किया गया। रविवार को अमरावती जिले में कोरोना के 7 नए संक्रमित मरीज पाए गए। वहीं लगातार 14वें दिन अमरावती जिले में कोरोना संक्रमण की वजह से किसी संक्रमित की मौत नहीं हुई। इसके साथ ही अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,519 पर जा पहुंची है। वहीं रविवार को कोविड अस्पतालों से 9 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। इस समय तक 94,878 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 80 है, जिनमें अमरावती मनपा क्षेत्र के 28 और ग्रामीण क्षेत्र के 52 मरीजों का समावेश है, जिनमें से इस समय 25 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं मनपा क्षेत्र में 21 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 34 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। कोविड संक्रमण के डर तथा प्रतिबंधात्मक निर्देशों को भूलकर शहर के सैकड़ों युवाओं द्वारा रविवार की सुबह बड़ी धूमधाम के साथ फ्रेंडशिप डे मनाया गया। इसके तहत शहर के छती तालाब, वडाली तालाब तथा हाल फिलहाल शुरू हुए ऑक्सीजन पार्क में रविवार की सुबह युवाओं का जबरदस्त जमघट दिखाई दिया और सभी ने अपने अपने दोस्तों की कलाई पर फ्रेंडशिप बैंड बांधकर फ्रेंडशिप डे मनाया। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश के प्रोबेशनरी आईपीएस अधिकारियों की वर्चुअल मीटिंग हुई। इस बातचीत में प्रोबेशनरी आईपीएस अधिकारी गौरव राय ने अपना परिचय देते हुए अमरावती के नाम का उल्लेख किया। मूलतः अमरावती जिले से वास्ता रखने वाले गौरव राय ने यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल करते हुए आईपीएस बनने की उपलब्धि हासिल की है और वे छत्तीसगढ़ कैडर में अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। मेरा नाम गौरव राय है। मैं महाराष्ट्र के अमरावती जिले का निवासी हूँ और मुझे छत्तीसगढ़ कैडर आवंटित हुआ है। मैंने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से सिविल इंजीनियरिंग की है और इंडियन पुलिस सर्विस से पूर्व मैं इंडियन रेलवेज में कार्यरत था। गौरव जी, मुझे बताया गया कि आप तो शतरंज के खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, बोलते हैं शतरंज। जी सर। अच्छा, शाह और मात के इस खेल में
ये भी तय है कि आपको जीतना ही जीतना है। वैसे आपने सोचा कभी कि अपराधियों को काबू करने में आपका शतरंज का ज्ञान क्या काम आ सकता है? यस सर, मैं क्योंकि शतरंज खेलता हूं तो मैं हमेशा इसी तरीके से सोचता हूं। मुझे जैसे छत्तीसगढ़ कार्डर अलॉट हुआ है और वहां पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ऊपर में है, माओवाद, तो उसमें सर मुझे हमेशा यही लगता है कि शतरंज में दो चीज होती है, एक स्ट्रेटेजी और एक टैक्टिक्स। तो हमेशा अपनी फोर्स में और पॉलिसीज में ऐसी स्ट्रेटेजी हो जो उनको टैकल कर सकें और ऑपरेशंस के थ्रू हम ऐसे टैक्टिक्स का इस्तेमाल करें जो कि हमें ट्रेनिंग एकेडमी में भी सिखाया गया है। इस तरीके से ऑपरेशंस करें कि हमारी कम से कम लॉसेस हो और हम ज्यादा से ज्यादा इन लोगों पर अटैक करके इनको रोक सके। आदिवासी कॉलोनी में शनिवार की सुबह रंजनाबाई ईश्वर पांडे नामक 65 वर्षीय महिला अपने घर के आंगन में पानी का छिड़काव कर रही थी। तभी इस महिला को कूलर का जोरदार करंट लगा और करंट लगते ही रंजनाबाई कूलर से चिपक गई। पश्चात लकड़ी की सहायता से रंजनाबाई को कूलर से अलग किया गया और तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फ्रेजरपुरा पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। गाड़गीनगर पुलिस थाने में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। इस शिकायत में महिला द्वारा कहा गया कि उसके पति ने शादी के तीसरे दिन उसे जबरन शराब पिलाई और उसके साथ 2 दिनों तक अप्राकृतिक दुराचार भी किया। अचलपुर पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले परतवाड़ा अमरावती मार्ग पर मनोहर पोगले नामक व्यक्ति के खेत परिसर में अज्ञात व्यक्ति ने 250 पपीते के पेड़ों को काट डाला, जिससे इस किसान को करीब 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। यह घटना रविवार के तड़के घटित हुई बताई गई है। अचलपुर पुलिस द्वारा अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू की गई है। विगत 27 जुलाई को अकोला के बड़ी उमरी परिसर में रहने वाले अजय सुरेश काटोले नामक युवक ने गांधीग्राम से होकर बहने वाली पूर्णा नदी में पुल से छलांग लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि इस युवक ने आत्महत्या करने से पहले बाकायदा अपना वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर भी वायरल किया था। इस युवक का शव यहाँ से 10 किलोमीटर दूर स्थित अकोला जिले के उरल पुलिस थानांतर्गत नेरधामना गाँव में नदी से बरामद हुआ। पता चला है कि अजय काटोले की पत्नी ने उसके सहित उसके भाई व मां के खिलाफ प्रताड़ना की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। संभवतः इससे तंग आकर अजय काटोले ने आत्महत्या कर ली। बुल्ढाना जिले के नांदुरा तहसील में स्कूटी से खेत की दिशा में आ रहे दंपति को बीच रास्ते में रोककर पति पर लोहे की रॉड से हमला करते हुए उनके पास से सोने के आभूषण सहित 1.5 लाख रुपए का माल लूटकर बदमाश फरार हो गए। यह घटना शनिवार 31 जुलाई की सुबह 9 बजे राष्ट्रीय महामार्ग पर घटित हुई। इस मामले में शिकायतकर्ता महिला द्वारा आरोपी राजन डांगे, दिग्विजय डांगे सहित कुल 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। जिले के चांदूर बाजार बोराला मार्ग पर आने वाले पुजदा में शनिवार की रात 8:30 बजे करीब कार और ऑटो के बीच भिड़ंत हुई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसों में मरने वालों में 11 वर्षीय आयुष रविंद्र विद्यालय और चांदूर बाजार निवासी संजय अंबुलकर का समावेश है। वहीं इस हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।